नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम जो हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम है, आज जो वीडियो हम जो एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सिर्फ जो स्कूली जो शिक्षा है उसको लेके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कॉलेज सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो पहला एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लास्ट में हरियाणा लगा दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब ये हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में बनाया गया तो ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, बता सकते हैं? चंडीगढ़, भिवानी, रोहतक, सोनीपत। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चंडीगढ़। और इसके बाद जो भिवानी, आपको पता है कि ये 1981 में इसको चंडीगढ़ से उठा के भिवानी लाया गया था। तो ये आप भिवानी को लोकेट कर पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे चंडीगढ़ है, ठीक है। और रोहतक को क्या बोलते हैं? एजुकेशन हब बोलते हैं। सोनीपत को क्या बोलते हैं? इसको एजुकेशन सिटी बोलते हैं। तो ये रोहतक हो गया। रोहतक दिल्ली के साथ बाउंड्री टच नहीं करता है, सोनीपत बाउंड्री टच करता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सेकेंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ओपन स्कूल सिस्टम हरियाणा में कब स्टार्ट किया गया। तो आप बता सकते हैं? जो ओपन स्कूल सिस्टम काफ़ी बार आपने गांव में सुना होगा कि ओपन से स्कूल की है, 10th की है, 12th की है। तो वो जो सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था? 1989, 1990, 92, 94। तो आप बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1994। और इसकी डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको ऐसे याद रखना है कि आपको पता होगा कि वैसे तो जो पंचायती राज सिस्टम था जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 24 अप्रैल 1992 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन हरियाणा में कब इम्प्लीमेंट हुआ था? वो 22 अप्रैल 1994 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, 1994 आपको याद रखना है। और 1989 इसमें कितने ज़िले बने थे आपके? KRPY, ठीक है। तो इसमें ये जो 4 ज़िले बने थे, जैसे यमुनानगर, पानीपत, और ये सब जो 4 ज़िले बने थे आपके, जो कि ज़िले वाली वीडियो हमने देखी थी कि किस हिसाब से 7 से 22 बन गए हमारे टोटल जो हरियाणा में ज़िले हैं। तो वो 1989 में सबसे ज़्यादा 4 बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछिए कि जो हरियाणा में कितने KVS स्कूल है, जिसको केंद्रीय विद्यालय संगठन कहते हैं, चलाता है उसको। तो इसमें कितने KVS स्कूल है? तो आप बता सकते हैं? तो 20, 23, 24, 25। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 23। और 20 क्या है? वो है जवाहर, जो नवोदय जो विद्यालय होते हैं वो 20 हैं, और KVS आपके 23 हैं। और KVS की जो स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई थी। इनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो आपके दिल्ली में पड़ते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ कि जो जवाहर नवोदय जो स्कूल होते हैं, जो 6 से 12 तक बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो वो ऑल ओवर इंडिया स्कूल हैं। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा आपका स्टेट है जहाँ पे आपको जो जवाहर नवोदय जो स्कूल हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पहला जो सैनिक स्कूल था हरियाणा में, तो वो 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला सैनिक स्कूल कब स्टैब्लिश किया गया था? 1961 में आपको याद रखना है, क्योंकि पहला तो 1 और 1 दोनों लास्ट में आ रहे हैं। तो पहला ऐसे आप ये फैक्चुअल डाटा ध्यान रखना है। तो जो पहला 1961 में स्टैब्लिश किया गया था वो कहाँ किया गया था? करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम। तो आप बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करनाल। और टोटल सैनिक स्कूल कितने हैं? 3। एक हमने देख लिया। और 2008 में जो स्टैब्लिश किया गया था वो कहाँ किया गया था? वो आपके रेवाड़ी में किया गया था। और जो अब नया बन रहा है वो आपके झज्जर में बन रहा है, ठीक है, जिसको माता नैल जो जगह है वहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में एक इंदू करके इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आपके गुरुग्राम में बन रही है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके इस हिसाब से सैनिक स्कूल अलग हो गए। और जो यूनिवर्सिटी जो बनेगी, जो हरियाणा की डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बनेगी वो आपके गुरुग्राम में बनेगी, ठीक है। और आपको जो 2 चीज़ें अलग देखनी, ये तो यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज और स्कूल ये कहाँ पे है? तो ये दोनों, ये आपको स्कूल तो नहीं लेकिन कॉलेज आपको सर्च करना है कि जो डिफेंस कॉलेज है वो कहाँ पे है, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा सरकार ने 21 जो अभी जो सेंचुरी चल रही है इसको क्या, कौन सी जो सेंचुरी माना है? हेल्थ की माना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की माना है, ज्ञान की माना है, या शिक्षा की माना है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ज्ञान की, विजडम की, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था? जो कि खाना मिलता है आप स्कूल में, आपको पता होगा जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो खाना प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के पोषण के लिए, तो वो कब स्टार्ट किया गया था? तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 अगस्त
1995। ठीक है, तो 15 अगस्त 1995 से एक डेट आपको और भी याद आ रही होगी, वो क्या, इस दिन कौन सा जो आपका जो जिला था ये बना था, तो ये आप बता सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो 5/5 जो आ रहा है, तो इसको लेके आपको क्या करना पड़ेगा, पंचकूला। ठीक है, 7th MCQ इसमें आपसे बचा, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको जो फंडामेंटल राइट है उनके बारे में पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट किस में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है। तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 19, 21, 21A या 19(1)C, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आर्टिकल 21A। तो ठीक है, जो 21A है, तो इसका मतलब ये कि पहले हमारे संविधान में था नहीं, ये ऐड किया गया है किसी संशोधन करके संविधान में, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 86th अमेंडमेंट एक्ट और 2002 का। तो इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट ऐड कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 19 में क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये 21 में क्या है, राइट टू लाइफ का है। और 19(1)C में क्या है, ये अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी, तो वो कौन सा संशोधन था, वो था 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 का। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है ये आपको ध्यान रखना है। और ये 19(1)C में ऐड की गई थी। और पार्ट 9 किससे बिलोंग करता है, पंचायत से। 9A किससे बिलोंग करता है, म्यूनसिपैलिटी से। और 9B किससे बिलोंग करता है, ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग करता है। 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं जो कि विकलांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कहाँ पे, सोनीपत, करनाल, कैथल, पानीपत। तो आप बता सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पानीपत। तो ये पानीपत हो गया। ठीक है, और जो फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो फिजिकल डिसेबल हैं तो वो मेंटली वीक होंगे आपसे, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपसे स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली, और काफ़ी सेंस उनकी ज़्यादा होती है एक नॉर्मल पर्सन से। तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है। और पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हैं वो आपको याद रखनी है, 1526, 56 और 1761। ठीक है, और इसको युद्धों का अखाड़े बोलते हैं। कैथल किस लिए फेमस है, कैथल आपके कपिस्थल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा नवग्रह कुंड हो गए, इसके लिए काशी बोला जाता है। राइस की सबसे ज़्यादा वैरायटी है, प्रोडक्शन पे जाना है तो करनाल पे जाना है। सोनीपत आपका स्वर्णप्रस्थ हो गया। ठीक है, और एजुकेशन सिटी हो गया। 9th MCQ इसमें पूछ रहा है कि कल्पना चावला जो प्लानिटोरियम है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो ये जो प्लानिटोरियम मैं बता देता हूँ, एक टाइप का हॉल डेवलप किया जाता है जिसमें एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपके स्टार्स और प्लैनेट इन सब की पोजीशन रखी जाती है, ताकि उसमें जाके आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए उनकी लोकेशन देख पाओ कि कौन सी जो प्लैनेट है, कौन सा स्टार कहाँ पे है। तो आप बता सकते हैं करनाल है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत, अम्बाला। तो कल्पना चावला देखते करनाल नहीं ठोक देना इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कुरुक्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। 8th MCQ ये भी फैक्चुअल है। गूगल बॉय कौटिल्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, पानीपत, जींद, करनाल या रोहतक। तो आप बता सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका करनाल। ये करनाल को लोकेट कर पा रहे होंगे। और करनाल की जो लड़ाइयाँ हैं 3, वो भी आपको याद रखनी है। वैसे स्पेसिफिकली 2 पूछी जाती है, लेकिन तीसरी भी आपको याद रखनी है। 1191, 1192, 1215। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और करनाल की स्पेसिफिक करनाल की लड़ाई पूछी जाए तो 1739 पे आपको जाना है। तो जींद के बारे में आपको पता होगा, 7 जिले से टच करते हैं। दुग्ध नगरी बोले जाते हैं, चमड़े का काम होता है। और मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं इस पे। और जो हरियाणा का हरिद्वार इसको बोला जाता है जींद को, पांडु पिंडारा जगह इसकी यहाँ पे है। ठीक है, रोहतक आपके सेंटर में है, एजुकेशन हब बोला जाता था एक टाइम पे। तो ये सब कनफट है साधु से रिलेटेड, बाबा मसनाथ कॉलेज वगैरह, ये जब नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी कॉलेज से रिलेटेड तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब आज जो स्कूली शिक्षा है उसके बारे में आपको बेसिकली जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो 1969 में चंडीगढ़ में बनाया गया और 1981 में इसको भिवानी लेके आ गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा जो फैक्चुअल डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।